दोस्तों दमाम से रियाद, रियाद से अबहा और अबहा से 50 किलोमीटर पहाड़ी इलाकों को काटते हुए जब हम रजाल अलमा की इस जगह पे पहुँचे तो कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन की वजह से बदकिस्मती से ये जगह बंद हो चुकी थी। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का और ये सारे का सारा पूरा विलेज है दोबारा मेंटेन किया है। दोस्तों हम वापस लौट ही रहे थे कि मकामी लोगों में से एक शख्स ने मेज़बान बनकर हमारी मदद की और हमारी इस वीडियो को मुमकिन बनाया। (1825) में सल्तनत उस्मानिया की 50,000 की फ़ौज एक मकाम पे हमला करती है और मकामी लोग जो कि चंद हज़ार की तादाद में होते हैं वो अपना डिफेंस करते हैं। सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। 250,000 की इस फ़ौज को शिकस्त देना मुकम्मल मनसूबाबंदी, बहादुरी, दूरअंदेशी के बगैर मुमकिन नहीं था। दोस्तों मकामी पहाड़ों के पत्थरों को चुन चुन कर बनाए गए ये घर किसी किले से कम नहीं थे। आए चलकर खुद इसका जायज़ा लेते हैं। ये सऊदी एयरलाइंस जो है उसका बिजनेस लॉन्च है, अल फरसान लॉन्च, और टिकट्स बनी हुई है। यहाँ से अब हम लोगों की फ़्लाइट है, वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट। जहाज में बैठते ही सफ़र का आगाज़ किया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम करदा दुआ से, सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह ताला पाक है जिसने सवारी को हमारे कब्ज़े में दे दिया और उसकी कुदरत के बगैर हम इसे कब्ज़े में करने वाले ना थे, और बिलाशुबा हमको अपने रब की तरफ लौट जाना है। 1 घंटा 15 मिनट में दमाम से रियाद और फिर 1 घंटा 40 मिनट में रियाद से अबहा पहुंचे। अबहा एयरपोर्ट से रवाना हुए अरामको की फैसिलिटी की जानिब, रात ठहरे अबहा में, सुबह की मीटिंग और नाश्ते के बाद रवाना हुए हम अरामको की दूसरी फैसिलिटी में इंस्पेक्शन के लिए। This is a very big traditional breakfast, mashallah, and this is the oil areek. They call it in Arabic areek. So these are the traditional breads. This is honey. दोस्तों अबहा की खूबसूरती को, हैंडमेड स्टफ को, लोकल मार्केट्स को और खासकर अबहा की ट्रेडिशनल ब्रेड मेकिंग प्रोसेस को हम आपके साथ शेयर करेंगे एक अलग वीडियो में। पहाड़ों के सीनों को काटते हुए टेढ़े मेढ़े दुश्वार मगर खूबसूरत रास्तों और लंबी सुरंगों से गुजरते हुए हम गामजन थे रजाल अलमा के स्टोन विलेज की तरफ। दोस्तों मंजिल इतनी खूबसूरत नहीं होती जितना खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। ज़ौक़े आवारगी, शौक़े तजस्सुस, मंजिल तक पहुंचने का इरादा। मंजिल तो कुछ लम्हात की सेंस ऑफ अचीवमेंट का नाम है। और इसी शौक़े तजस्सुस, ज़ौक़े आवारगी और खूबसूरत रास्तों से लुत्फ़ अंदोज होते हुए हम गामज़न थे अपनी मंजिल की जानिब, रजाल अलमा की जानिब।
दोस्तों, कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन की एक्टिविटीज की वजह से हमें चूंकि अंदर जाने की इजाजत ना मिली, मायूस होकर लौट रहे थे कि हमारी मुलाकात एक ऐसे मकामी शख्स से हुई जिसने हमें मेहमान समझकर ना सिर्फ अंदर जाने की इजाजत दी बल्कि रजाल अलमा के अहाते का टूर लगवाया। हम तहे दिल से इस शख्स के शुक्रगुजार हैं जिसकी मेहमान नवाजी ने और मोहब्बत ने हमारा दिल जीत लिया। दोस्तों, रजाल अलमा का पुराना नाम हाइफा था, जो यहूदियों ने फलस्तीन में एक जगह हाइफा के नाम पर रखा था, जिससे जाहिर होता है कि इस गांव की बुनियादें यहूदी मजहब ने ही रखी होंगी। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक यहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन के आसार 5000 साल पहले से मिलते हैं। रजाल अलमा एक मुनफरद कदीम तारीखी और सिकाफती विरसे का हामिल गांव है, जो दरअसल 60 के करीब मुनफरद तर्ज तामीर की इमारतों पर मुश्तमिल गांव है। यह गांव तकरीबन 1500 साल पहले यानी 10 हिजरी से मट्टी, पत्थरों और लकड़ी से मिलाकर तामीर किया गया। इस गांव को एक तारीखी अहमियत हासिल है। रजाल अलमा द ब्राइटेस्ट मैन यहाँ के कबीले का नाम है। अल तिबरी लिखता है कि 14 हिजरी 636 ईस्वी में मुसलमान अरब और सासानियों के दरमियान होने वाली जंगे कादसिया में रजाल अलमा के 700 जंगजुओं ने शिरकत की। सामने जो आप हिल के ऊपर, माउंटेन के ऊपर एक टावर सा देख रहे हैं, ये तुर्कियों ने, ये टर्किश पीपल ने ये अपने डिफेंस के लिए बनाया था ताकि पहाड़ी से हर तरफ वॉच कर सके। असीर और रजाल माल के कबीलों ने ही सल्तनत उस्मानिया की 50,000 की अफवाज को शिकस्त दी और एक ट्रीटी साइन करवाई जिसके मुताबिक ये इलाका सल्तनत उस्मानिया से अलग आजाद रियासत तस्लीम किया गया। सदियों पहले ये गांव एक अहम तिजारती मरकज था। इसके शिमाल में मोहाइल असीर, मशरक में अलसूदा, जनूब में अदरब। जमाना कदीम से ही ताजर रेड सी के जरिए अपना तिजारती माल यहाँ लाते थे और रजाल अलमा की इस मंडी में लाकर फरोख्त करते थे। वक्त के गुजरने के साथ साथ ये गांव तामीर होता चला गया। इस्लाम के फैलने के साथ साथ यमन से मक्का दाखिल होने वाले हाजी भी इसी गांव से होकर गुजरते थे। माहिरीन के मुताबिक यहाँ पर यहूदी, ईसाई, बुत परस्त और मुसलमान आकर बसे। यहाँ के मकामी लोगों ने मिलकर 1985 में यहाँ एक म्यूजियम तामीर किया। इस म्यूजियम के तकरीबन तमाम नवादरात मकामी लोगों ने डोनेट किए, जो इनके आबाओ अजदाद का हिस्सा रहे। अब तक इस म्यूजियम के 12 के करीब कमरे हैं, जो 2800 के करीब बेशकीमती कदीम तरीन सकाफती अशिया हैं, जिनमें से 500 किलोग्राम से ज्यादा चांदी के रवायती और सकाफती तर्ज पर बने हुए जेवरात भी हैं। म्यूजियम के इन कमरों में रखी हुई अशिया तकरीबन 500 से 1500 साल पुरानी है, जो इस कदीम कबीले के रहन सहन, तहजीब और तमद्दन की अक्कासी करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, इस गांव की एक खास पहचान इनकी दीवारों पर दिलचस्प और दिलकश नक्शो निगार हैं, जिन्हें वुड वॉल आर्ट भी कहते हैं, जो खास रंगों से बनाए गए थे। दीवारों पर बनाए गए नक्शो निगार इस रवायती तहजीब की तर्जमानी करते हैं कि men built the palaces and women decorate the interior walls। मर्द महल तमीर करते हैं और औरतें इनकी दीवारों की आराइश करती हैं। इन रंगों के बारे में माहिरीन का कहना है कि ज़मानाए कदीम से लड़कियों ने रंगीन फूलों से खेलते खेलते होम मेड रंग बना लिए होंगे, जो बाद में दीवारों पर नक्शो निगार बनाने में इस्तेमाल किए गए होंगे। ये दरवाज़ों की हाइट जो है ये इज़ नॉट मोर देन आई थिंक 3 फुट से ज़्यादा नहीं है। ये सारे के सारे दरवाज़ों की आप हाइट देखें, जो एंट्रेंस के दरवाजे हैं ये कितने नीचे रखे हुए हैं, उनकी हाइट। फोर नेबरहुड जो है इनके आपस में मिल के इन लोगों ने ये किले नुमा घर बनाए हैं, जो कि बहुत ही मजबूत हैं और ये आपस में अटैच्ड हैं। और अगर ये चारों के चारों नेबरहुड्स जो 4 माउंटेन्स हैं जिनके ऊपर से इन्होंने घर बनाए हैं, अगर ये इनको आपस में क्लोज कर लें तो कोई भी दुश्मन और एनिमीज़ उस वक्त जो 1920 से पहले की ये कंस्ट्रक्शंस हैं अंदर नहीं आ सकेगा।
تو یہ وہ پرانے گھر ہیں جو آپس میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے بالکل آپس میں ملے ہوئے تھے. دیکھیں کتنے کتنے پرانے درخت اور کتنی کتنی پرانی کنسٹرکشنز ہیں ان کی پتھروں کی، اور انہوں نے کس طرح سے یہ آپس میں لکڑی کو، پتھروں کو اور مڈ کو آپس میں اور چونے کو آپس میں ملا کر یہ بنایا ہوا ہے. یہ سارے کے سارے آپس میں کنیکٹیوٹی ہے. جو سامنے آپ کو چھوٹے چھوٹے دروازے نظر آ رہے ہیں، یہ ساری دکانیں تھیں، یہ سب شاپنگ سینٹرز تھے. یہ جو یہاں کی دکان ہے، اس دکان کا اندر والا منظر ہے، اور یہ بالکل ریئل کنسٹرکشن ہے. یہ دیکھیں کیسے انہوں نے یہ چھت بنائی ہوئی ہے پرانے زمانے کی 1500 سال پہلے، اور یہ بالکل اوریجنل فارم میں یہ شاپ تھی جس کا یہ انسائڈ ویو ہے. یہ درخت کا بتاتا ہے کہ یہ بہت پرانا درخت ہے، اور میرے باو اجداد اس درخت کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. یہ وہ گھر ہے. دوستو اتنی تاریخی جگہ پر آ کر اپنے سٹاف کے ساتھ ایک سیلفی تو بنتی ہے، اور مقامی میزبان کو گروپ فوٹو کے درمیان کھڑا ہونے کا اعزاز، شکریہ کے اظہار کا ایک انداز، اور ٹور کے اختتام پر عربی میزبان کی طرف سے چائے کی ایک چھوٹی سی محفل. دوستو ہمارے چینل کا مقصد آپ تک اپنے ایکسپیرینسز کو بہتر طریقے سے پہنچانا ہے تاکہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ انفارمیشن پہنچ سکیں. اگر آپ کو ہماری یہ ایفرٹ اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں. اور پلیز کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کی بہت اشد ضرورت ہے. کمنٹس میں لکھ کر بتائیں کہ ہم اپنی ویڈیو کو اور بہتر کیسے کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو.